नमस्कार दोस्तों, मैं सितांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका टीचिंग लर्नर्स पे। आज हमारा नया टॉपिक है जो टेट और सीटेट में स्थानीय मान के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आज देखिए स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि अंकों के मान यानी वैल्यू ऑफ डिजिट्स वैल्यू ऑफ डिजिट यानी डिजिट्स के जो वैल्यूज़ फाइंड करना होता है। अंकों के मान दो तरीक़ों से फाइंड किए जाते हैं। दो तरीके होते हैं, दो तरीक़ों से फाइंड करना ना कह सकते, हम ये कह सकते हैं दो तरीके होते हैं। पहला जातीय मान या फेस वैल्यू कहते हैं, इसी को अंकित मान के भी नाम से जानते हैं, शुद्ध के नाम से भी जानते हैं, यानी शुद्ध मान कहेंगे। वास्तविक मान भी कह सकते हैं। फेस वैल्यू हो गया, आप इसको कह सकते हैं मार्क्ड वैल्यू, रियल वैल्यू इसको कह सकते हैं, करेक्ट वैल्यू या फेस वैल्यू। मेनली आपको इंग्लिश में एक ही वर्ड मिलेगा, वो है फेस वैल्यू। हिंदी में आपके नेम हो सकते हैं जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, कुछ भी दिया जा सकता है। अब जातीय मान होते क्या है? अंकों के मान दो प्रकार से पता किया जा रहा है। अंकों का वह मान जो कभी ना बदले। कभी ना बदलने का मतलब है, जैसे मैंने 235 टू 35 को सॉल्व किया, अगर ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमें उसके स्थान से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि वैल्यूज़ क्या क्या है। तो 5 का 5 हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ देखिए जातीय मान दे रखा है, यहाँ से इंग्लिश से हम देखें तो क्या दे रखा है? फेस, यानी जो दिख रहा है वही मान होगा। क्या? जो दिख रहा है वही मान होगा। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या दिखा? 5 दिखा तो 5 ही होगा, 3 दहाई के स्थान पे है तो 3 ही होगा, 2 दिखा तो 2 ही, जो दिखा वो है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार पे बात करते हैं तो ये होता है स्थानीय मान, जो हमारा टॉपिक भी है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तो अंकों का वह मान जो स्थान विशेष के कारण बदल जाए। क्या हो जाए? स्थान विशेष के कारण बदल जाए, यानी कि जैसे उसको कह सकता हूँ मैं कि अगर उसका पद मिल जाए तो यानी वो किस प्लेस पे है, वो वैल्यू ही उसके लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी। चेक करते हैं। जैसे यहाँ 235 मैंने वही एग्जांपल ले लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा के फॉर्म में चेंज किया। 5 की प्लेस वैल्यू यानी 5 का जो पदनाम है यानी उसका स्थान है वो क्या है? इकाई है। तो 5 को 1 से गुणा कराए तो 5 मिल गया। 3 का स्थानीय मान यानी स्थान का मान, 3 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। तो अगर दहाई के स्थान पे है तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो 3 गुणा 10 यानी 30 हो गया। 2 सैकड़े के स्थान पे यानी 100 के स्थान पे है, तो 2 गुणा 100 यानी 200 हो गया। ठीक है, दोनों अब मैं एक साथ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक साइड में लिख दे रहा हूँ, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान हो गया, और इधर फेस वैल्यू यानी कि आपका वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 4 को 1 प्लेस वैल्यू के लिए 4 को 1 से गुणा कराया तो 4 मिला। ठीक है, 6 है, 6 को 10 से गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ये स्थानीय मान है। क्या है? स्थानीय मान। ठीक, और ये जातीय मान। क्या? जातीय मान। ठीक, अब 3 है तो 3 को 100 यानी सैकड़े के स्थान पे, तो 100 से गुणा कराए तो क्या हो जाएगा? 300। ठीक, और 0 को 1000 यानी कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब 10,000 के स्थान पे कौन है? 7 है, तो 7 गुणे 10 यानी 70,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थानीय मान। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? जातीय मान की ओर। तो जातीय मान में मैंने क्या बोला था कि फेस वैल्यू यानी कि जो दिख रहा है वही मान होगा। तो यहाँ दिखने में क्या दिख रहा है? 4 है तो 4 का 4 हो जाएगा, फिर 6 है तो 6 का 6 हो जाएगा, 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा, 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा, और 7 का
7 हो जाएगा, यानी कि जो दिख रहा है वही मान हो जाएगा। तो ये अंकित मान यानी कि कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, जातीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि 4235 4235 में 2 का स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालना अभी पता चल चुका है, क्या है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। अगर मैं वंस, टेंस, 100, 1000 लिखूं तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमें निकालना स्थानीय मान है। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू 2 की क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू है 100, 100 यानी कि सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्या है, सैकड़ा यानी कि 100, तो 100 यहाँ लिख देंगे। तो 2 गुणे 100 कितना हो गया, 200, कितना हो गया, 200। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 200। ठीक है, दूसरा है 10,357 में 0 का स्थानीय मान। तो 0 का स्थानीय मान सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, और ये 10,000 है, क्या है, 10,000 है। और इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, हज़ार। और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पे हमेशा 0 आता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे स्थानीय मान हो या फिर जातीय मान। एक चीज़ स्टार करके आप लिख सकते हैं कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है। ठीक है, अब है 1875 यानी कि 1875 में 7 का जातीय मान। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, 1875 में किसका, 7 का जातीय मान। जातीय मान यानी कि आपसे फेस वैल्यू पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, फेस वैल्यू, जिसको हम अंकित मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं, और वास्तविक मान भी कहते हैं। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 7 ही हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2456 यानी 2456 में 4 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर। तो देख लेते हैं भाई, 2, 4, 5, 6, और यहाँ लिख देते हैं प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और यहाँ लिख देते हैं फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। ठीक है, तो हमें निकालना है 4 का। तो 4 के लिए गए तो वंस, टेंस, 100, क्या आया, 100 यानी 4 गुणा 100, कब हो गया, ये स्थानीय मान हो गया 400। लेकिन फेस वैल्यू में तो मान वही रहता है, मान बदलते नहीं है, तो 4 हो गया। अब इनका अंतर पूछा है, क्या पूछा है अंतर, तो 400 माइनस 4 क्या हो गया, 396, यानी कि आंसर हमें यहाँ क्या मिलेगा, 396। अच्छा, 7 का जातीय मान हमें 7 ही मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 9716 9716 में 9 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग। तो देख लेते हैं भाई, स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और इधर डाल देते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, और ये 1000 प्लेस पे आ रहा है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार की पोजीशन पे। 9 गुणे 1000 क्या हो गया, 9 गुणे 1000 यानी कि 9000, क्या हो गया, 9000, और 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी। तो अब क्या बोला है, योग, योग का मतलब होता है ऐड, एडिशन, यानी कि प्लस क्या करेंगे, 9 करेंगे, तो 9, 0, 0 और 9, 9009 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9009 आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का हो गया 6 में 1, 2, 3, 4 में किस अंक के जातीय मान एवं स्थानीय मान समान होंगे। चेक कर लेते हैं भाई, जातीय मान और स्थानीय मान की बात हो रही है तो हम दोनों निकाल के चेक कर ले रहे हैं। अपने पास नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। यहाँ मैं प्लेस वैल्यू डाल दे रहा हूँ और इधर लास्ट में फेस वैल्यू डाल दे रहा हूँ। 1, 1 मिनट, ठीक, इकाई का मान है तो 4 गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा,
3 गुणा 10 हो जाएगा क्योंकि दहाई की पोजीशन पे है, 30 हो जाएगा। और यहाँ 2 गुणा 100 हो जाएगा क्योंकि 100 की पोजीशन पे है तो 200 हो गया। और यहाँ 1 गुणा 1000 यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू अगर मैं देखूं तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं किस अंक का जातीय मान एवं स्थानीय मान, जातीय यानी फेस वैल्यू, स्थानीय यानी कि प्लेस वैल्यू समान होंगे। तो आप देखिए यहाँ 1 और 1000 क्या समान है? नहीं है। 2 और 200 नहीं है। 3 और 30 नहीं है। 4 और 4 बराबर मिल गए, यानी कि यहाँ 4 का स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा। किसका? 4 का स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा। स्टार करके आप नोट कर सकते हैं कि इकाई अंक का जातीय प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान समान होंगे। क्या होंगे? के जातीय मान तथा स्थानीय मान समान होंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, 0 का जातीय मान और स्थानीय मान समान होगा। किसी भी स्थान पे हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करने थे। इसी तरीके से देखिए आपका 7th का भी क्वेश्चन हो गया, क्या किसी संख्या के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान कब समान होता है? तो या इकाई के स्थान पे तो समान होता ही होता है, या फिर कोई अंक अगर 0 हो गया तो वहाँ भी समान हो सकता है। तो इस तरीके से आपका 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके डेसिमल प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे डिपेंडेंट है, देख लेते हैं। फेस वैल्यू का मतलब आप ये समझिए, जैसा दिख रहा है फेस से आप रिलेट करके देख लीजिए कि फेस यानी कि जो दिख रहा है, चेहरा जो दिख रहा है वही आएगा। ठीक है, 8th क्या है? 987.75। ठीक है, में स्थानीय मान, तो भाई सबका स्थानीय मान निकालना है, निकाल लेते हैं। एरोज बना लें पहले। यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि ये जो डेसिमल है, दशमलव, दशमलव से इधर तो इकाई हो जाएगा आपका, दहाई हो जाएगा और सैकड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैकड़ा। इधर जो चलता आ रहा था वही चल रहा है, यानी 100, टेंस और वंस हो जाएगा। इधर क्या होता है? इधर होता है, इसको बोलते हैं दशांक। क्या बोलते हैं? 10वां भाग कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं, या दशांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दशांक कह सकते हैं, और इसको शतांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शतांक, यानी 100वां स्थान। इधर क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा, 10th, और ये 100th। ठीक, तो अब देखिए डेसिमल के बाद चेक करते हैं। ये डेसिमल से कितने, इसका सिंपल करने का तरीका ये है कि आप प्लेस वैल्यू फाइंड करने गए हैं। क्या फाइंड करने गए हैं? प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस क्या है? आफ्टर डेसिमल है। इन नंबर्स को मैं 0 कर दे रहा हूँ, डेसिमल लग गया। अब 7 की हमें निकालनी नहीं है, किसकी निकालनी है? 5 की। लेकिन किस प्लेस पे है? वो 1/100 वाली पोजीशन पे है। देखिए, जैसे अभी मैं कहूँ शतांक यानी कि 5/100, 100 का 5वां भाग यानी 5 का 100वां भाग क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं। इसका तरीका ये है कि दशमलव और नंबर लिखते हैं और उनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, उनकी जगह 0 लिख लेते हैं। ठीक, और अब इसको क्या लिखेंगे? 0.7 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सेम हो गया। क्या हो गया? यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 है, यानी कि मैं यहाँ सीधे सीधे कह सकता हूँ कि 5 × 1/100, यहाँ 7 × 1/10, और यहाँ से 7 × 1
यहाँ 8 इंटू 10 और यहाँ 9 इंटू 100, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 80 हो जाएगा और यहाँ 900 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 487.24 में 7 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, किसके, 2 और 7 और 2 के, तो दोनों का ही लिखते हैं सिर्फ बस। मैंने पहले ही बताया है कि वंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 7 इंटू 1 होगा, 7 मिला। ये आफ्टर डेसिमल यानी 1/10 वाली वैल्यू चल रही है, तो ये 2 इंटू 1/10 मीन्स क्या मिल जाएगा आपको, 0.2 मिलेगा। और क्या निकालना है इनका हमें अंतर निकालना है, तो 7.0 हो जाएगा और 0.2 माइनस करना है, तो इधर से बोरो करके लेके आएंगे, उधार लेंगे तो 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ कितना बचा, एक तो इन्होंने उधार दे दिया था तो 6 बचा, 6.8 हो जाएगा। इसमें आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6.8 मिलेगा। अब 9.76 में 9 और 7 के स्थानीय मान का योग, तो जैसे योग निकालना है तो योग भी इसी तरीके से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, 9.76, अब 9 और 7 का यानी 7 हो गया और इधर 9 हो गया, ठीक। मैंने पहले ही बताया कि 1/10 और 1/100 वाली पोजीशंस हैं और ये वंस वाली पोजीशन है। कौन सी है, वंस वाली पोजीशन। तो 9 इंटू 1 हो रहा है यहाँ 7 इंटू 1/10 हो रहा है। मल्टीप्लाई कराने पे 0.7 और यहाँ 9। अब इनका योग यानी कि प्लस करना है एडिशन, तो 9.0 और 0.7 इनको प्लस करने गया तो 9.7 मिल गया। क्या मिल गया, 9.7 मिल गया। तो आज स्थानीय मान की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, और हमारी इसी तरीके से लगातार क्लास प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।